मूवी की शुरुआत में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय देखते हैं, जहां आर्मी की एक यूनिट के कैप्टन को हेडक्वार्टर से ये संदेश आता है कि उन्हें एक पुल को नष्ट करना है, जिससे दुश्मन सेना उस पुल का प्रयोग करके अंदर ना आ सके। जिस पर कैप्टन अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि दुश्मन सेना पुल के पास ही मौजूद थी, जो उन्हें देखते ही उन सबको मार देती है। अब यहाँ कैप्टन कहते हैं कि इस मिशन में हमारे बहुत से सिपाहियों की जान जाएगी, लेकिन हमें ये कुर्बानी देनी होगी। जिस पर हरक्यूल नाम का सिपाही कहता है कि यदि हम लोग 7-8 साल मिनट में दुश्मन पर हमला करें तो हम बड़ी ही आसानी से दुश्मन को हरा सकते हैं। जिसके बाद वो कैप्टन को समझाने के लिए आसमान में उड़ रहे पक्षियों को देखकर बताता है कि इस समय हवा पूर्व की ओर बह रही है, यानी कि पास ही मौजूद फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी हवा के साथ उसी दिशा में बह रहा है। जिस धुएं में छिपकर हम दुश्मन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करके उन्हें धूल में मिला सकते हैं। जिसके बाद वो सभी हरक्यूल के बताए गए प्लान के अनुसार काम करके दुश्मन को मार गिराते हैं, लेकिन गलती से कैप्टन का पैर एक वायर से टकरा जाता है, जिससे एक जोर के धमाके में उनकी जान चली जाती है। अब अगले सीन में हम हरक्यूल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जो एक नर्स होती है वो उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ आई होती है। और तब हरक्यूल उसे अपना राइट साइड का चेहरा दिखाता है, जो उस धमाके की वजह से खराब हो गया था। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इस घाव को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी मूछें उगा लेना। जिसके बाद हमें 1937 का लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां हरक्यूल अपनी कार से उतरकर एक क्लब में जाते हैं, और इस समय तक वो एक मशहूर डिटेक्टिव बन चुके होते हैं। अब इस क्लब में हम रोजली को देखते हैं, जो सलोम नाम की गायिका की मैनेजर होती है। यहाँ रोजली इस क्लब के मालिक से पैसे लेकर सलोम को उसका शो शुरू करने को कहती है, जिस पर सलोम गाना गाने लगती है। वहीं हम साइमन और जैकलिन को देखते हैं, जो सलोम के गाने पर बहुत ही गर्मजोशी से डांस कर रहे होते हैं, जो देखकर हम समझ पाते कि वो लोग कपल है। और तभी क्लब के बाहर लिनेट आती है, जो बहुत ही अमीर परिवार से है। दरअसल लिनेट को उसकी दोस्त जैकलिन ने इस क्लब में आने को कहा था, और यहाँ जैकलिन लिनेट को साइमन के बारे में बताकर कहती है कि मैं बहुत जल्द साइमन से शादी करने वाली हूँ, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, और मैंने सुना है कि तुमने एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली है, जिसे चलाने के लिए तुम एक लैंड एजेंट की तलाश कर रही हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये नौकरी साइमन को दे दो, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। जिस पर लिनेट साइमन को लैंड एजेंट की नौकरी दे देती है, और तब जैकलिन साइमन को लिनेट का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके साथ डांस करने को कहती है। इसलिए साइमन और लिनेट एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह डांस करता देखकर जैकलिन को जलन होने लगती है। वहीं इस सारी घटना को हरक्यूल नोटिस भी कर रहे होते हैं। अब हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हरक्यूल पिरामिड को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक पतंग नजर आती है, जो उनका दोस्त बूक उड़ा रहा होता है। यहाँ बूक हरक्यूल से मिलकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने माँ से मिलवाता है, जिनका नाम यूफेमिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यूफेमिया बहुत ही अच्छी पेंटर है, जो पिरामिड्स और अपने बेटे बूक की पेंटिंग बना रही होती है। जिसके बाद हम एक होटल में साइमन और लिनेट की शादी की पार्टी को देखते हैं, जिसमें बहुत से गेस्ट आए होते हैं, और यहाँ बूक और हरक्यूल भी होते हैं। जहाँ हरक्यूल बूक से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि 6 हफ्तों में ये लोग शादी कर लेंगे। दरअसल हरक्यूल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पिछली बार साइमन को जैकलिन के साथ रिलेशनशिप में देखा था, जबकि यहाँ साइमन ने जैकलिन को धोखा देकर लिनेट से शादी कर ली है। और अब हम यहाँ लिनेट के गले में एक खूबसूरत हार देखते हैं, जो बहुत ही बेशकीमती होती है। जिसके बाद लिनेट साइमन को अपने कजन नेम एंड्रू से मिलवाती है, जो लिनेट की कंपनी संभालता है। अब बुक पार्टी में आए हुए लोगों के बारे में हरक्यूल को बताना शुरू करता है, जहाँ वो सबसे पहले डॉक्टर लुडविक के बारे में बताते हुए कहता है कि लुडविक ने लिनेट को प्रपोज किया था, लेकिन उसने साइमन से शादी कर ली, इसलिए वो पार्टी में थोड़ा उदास सा दिख रहा है। फिर वो लिनेट की गॉड मदर और उसकी नर्स ने मिसिस बोअर के बारे में बताता है, जिसके बाद वो एंड्री के बारे में बताते हुए कहता है कि उस पर लिनेट के अलावा कोई भी भरोसा नहीं करता। साथ ही साथ वो रोजली के बारे में ये भी बताता है कि वो सलोम की भतीजी है। अब आगे हम साइमन और लिनेट को सलोम के गाने पर डांस करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ जैकलिन आ जाती है, जिसे देखकर लिनेट अपने कमरे में चली जाती है। अब ये देखकर हम समझ पाते कि साइमन और लिनेट जैकलिन के आने से खुश नहीं है। फिर अगले दिन वो दोनों
दोनों हरक्यूल से मिलकर उनसे मदद मांगते हुए कहते हैं कि जैकलिन हर समय हमारा पीछा करती रहती है। जिस पर हरक्यूल सवाल करते हैं कि क्या उसने तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश की है। जिस पर लिनेट बताती कि उसने अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है, पर हमें लगता है कि वो कुछ बुरा कर सकती है। और तब हरक्यूल उन दोनों की मदद करने के इरादे से जैकलिन से बात करने जाता है, जहां वो जैकलिन को समझाते हुए कहते हैं कि साइमन ने लिनेट से शादी कर ली है और अब वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर जैकलिन जवाब देती कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, इसलिए आज नहीं तो कल साइमन वापस से मेरा होगा, और यदि वो मेरा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी, पर मैं अकेले नहीं मरूंगी। और ऐसा कहकर वो हरक्यूल को एक छोटी बंदूक दिखाती है जो 0.22 कैलिबर की होती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर साइमन और लिनेट की तरफ मुड़ जाती है, जहां हरक्यूल उन्हें समझाते कि तुम दोनों को अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जैकलिन नहीं आ सकती। पर इस पर साइमन कहता है कि जैकलिन के डर से हम अपना हनीमून खराब नहीं कर सकते। अब अगले दिन साइमन और लिनेट सभी मेहमानों को लेकर नाइल नदी में एक बड़ी सी शिप पर चले जाते हैं, जहां साइमन दावा करता है कि अब जैकलिन यहाँ नहीं आ सकती। वहीं थोड़ी देर बाद लिनेट हरक्यूल से मिलकर उन्हें बताती है कि भले ही जैकलिन यहाँ ना हो, लेकिन मैं अब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। जिस पर हरक्यूल सवाल करता है कि ये अब तुम्हें किससे खतरा हो सकता है, क्योंकि इस शिप पर सभी तुम्हारे दोस्त ही है। तब लिनेट कहती कि जब आप बहुत अमीर होते हो तो कोई आपका दोस्त नहीं होता, सब मतलबी होते हैं, और इसलिए मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप साइमन और मेरी प्रोटेक्शन करें। जिस पर हरक्यूल राजी हो जाते हैं। अब आगे एंड्रयू लिनेट के पास कुछ पेपर्स लेकर आता है, जिस पर उसे लिनेट की साइन चाहिए थी, जहाँ साइमन के कहने पर वो उन पेपर्स को साइन करने ही वाली थी कि तभी रोजली जो पास के एक चेयर पर बैठी होती है वो लिनेट से अपने टॉन्ट भरी सवाल करती है कि क्या तुम अपने पति के आ जाने से अपना असूल बदल दोगी। जो सुनकर लिनेट उन पेपर्स को अपने पास रख लेती है और बिना देखे साइन नहीं करती। जिस पर फिर एंड्रयू लिनेट से वो पेपर्स वापस लेते हुए कहता है कि तुम अपना हनीमून एंजॉय करो और मैं इन पेपर्स को कल साइन करवा लूंगा। अब अगले सीन में हम उनकी शिप को टेम्पल आबू सिंबल के पास देखते हैं, जहाँ यूफोमिया बुक से कहती है कि मुझे मेरा लाल रंग नहीं मिल रहा, जिस कारण मैं अपनी पेंटिंग में लाल दिखने वाली चीजों को नहीं बना सकती। जिसके बाद वो सभी उस टेम्पल को देखने चले जाते हैं। अब यहाँ साइमन और लिनेट एक बड़ी सी मूर्ति के पास होते हैं कि तभी उन पर एक बड़ा पत्थर आ गिरता है, लेकिन वो उससे कैसे तो बच जाते हैं। जिसके बाद अब हम उन सभी को वापस से शिप पर आता देखते हैं, जहाँ शिप पर लिनेट को जैकलिन मिलती है। दरअसल जैकलिन ने भी शिप की टिकट ले रखी थी, इसलिए वो एक छोटी नाव से यहाँ पर आई थी। जो देखकर लिनेट साइमन को समझाती है कि जैकलिन ने हमारे ऊपर वो पत्थर गिराया था, और ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम के समय साइमन और लिनेट हरक्यूल से मिलकर उन्हें खबर करते हैं कि हमने आपकी बातों पर विचार किया, इसलिए हम कल ही अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। जिस बात पर वो तीनों शैंपेन का जाम पीते हैं। वहीं इस तरफ जैकलिन जहाज के एक हिस्से पर अकेली बैठी होती है कि तभी वहाँ हरक्यूल आते हैं, जो उसे एक बार फिर से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पर इस पर जैकलिन अब भी जिद पर रहती है कि मैं साइमन के बिना मर जाऊंगी। जिसके जवाब में हरक्यूल अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे मैंने एक बम धमाके में खो दिया। उस समय मुझे भी लगा था कि मुझे मर जाना चाहिए, पर उसके जाने के बाद मैं वही बन गया जिसे आज तुम जानती हो, यानी कि एक मशहूर डिटेक्टिव। अब आगे हम रात के 12 बजे का सीन देखते हैं, जहां साइमन और लिनेट शिप के कॉमन रूम में एक साथ होते हैं, और उस रूम में जैकलिन, बुक और रोसली भी होते हैं। और तभी लिनेट साइमन से कहती कि मैं नींद की दवा लेकर सोने जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही साइमन जैकलिन से कहता है कि अब तुम हम दोनों को कभी नहीं देख पाओगी, क्योंकि हम तुम्हारे पहुंच से दूर जा रहे हैं। जिस बात से जैकलिन को गुस्सा आ जाता है, जबकि साइमन उसे और भला बुरा कहने लगता है, जिस पर फिर वो अपनी बंदूक से साइमन के पैर पर गोली चला देती है। पर साइमन को दर्द से तड़पता देख जैकलिन को बहुत दुख होता है, इसलिए वो खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोजली उसकी बंदूक दूर फेंक देती है। जिसके बाद बुक डॉक्टर लुडविक को बुलाने चला जाता है, जबकि रोजली जैकलिन को लेकर नर्स बॉवर्स के पास चली जाती है। फिर थोड़ी
थोड़ी देर में डॉक्टर लुडविक और बुक साइमन को डॉक्टर के कमरे में ले आते हैं, जहां साइमन नर्स बॉवर से कहता है कि जैकलिन पर ध्यान दो क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ हम हरक्यूल को देखते हैं जो इस समय सो रहे होते हैं और फिर अगली सुबह लुइस लिनेट के कमरे में नाश्ता लेकर जाती है, जहां उसे लिनेट की लाश मिलती है जो देखकर वो शोर मचा देती है, जिस पर फिर हरक्यूल और डॉक्टर लुडविक उस कमरे में आ जाते हैं, जहां लुडविक बताते कि लिनेट को नींद के दौरान ही 0.22 कैलिबर की गोली से मारा गया है। और अब ये सुनकर हरक्यूल जैकलिन के पास जाते हैं, लेकिन वो भी सो रही होती है क्योंकि नर्स बॉवर्स ने उसे नींद की दवा दी होती है। अब यहाँ बॉवर्स बताती कि मैं पूरी रात जैकलिन के साथ ही थी और वो एक सेकंड के लिए भी कमरे से बाहर नहीं गई, जिस बात का मतलब ये है कि जैकलिन ने लिनेट को नहीं मारा। वहीं अब हरक्यूल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि लिनेट का बेशकीमती हार चोरी हो चुका है। इसलिए वो लुइस को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं, जहां लुइस कहती कि ना तो मैंने लिनेट को मारा है ना ही कोई हार चोरी किया, जिस पर फिर हरक्यूल कहते कि एक बार लिनेट ने तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दूर किया था और हो सकता है कि इस बात का बदला तुमने अब लिया हो। तब लुइस बताती कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत सारा उधार ले रखा था, इसलिए लिनेट ने उसे ये कहा था कि यदि वो मुझे छोड़ दे तो लिनेट उसका उधार चुका देगी, जिस पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और यदि मुझे लिनेट को मारना होता तो मैं उसे पहले ही मार चुकी होती, जिस पर फिर हरक्यूल उसे जाने देते हैं। और अब उनका शक डॉक्टर लुडविक के ऊपर आ जाता है क्योंकि वो लिनेट से शादी करना चाहता था, पर लिनेट ने साइमन से शादी कर ली। इसलिए हरक्यूल अब लुडविक से सवाल पूछते हैं, जिस पर लुडविक बचाव में कहते हैं कि मैं पिछली रात साइमन का इलाज कर रहा था, यानी कि लुडविक ने लिनेट को नहीं मारा। फिर अगली सुबह हरक्यूल एंड्रयू से उन पेपर्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लिनेट की साइन लेने आया था, लेकिन एंड्रयू उन्हें कुछ नहीं बताता। और हरक्यूल भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए वो एंड्रयू की चालाकी पकड़ते हुए बताते हैं कि उन पेपर्स में ये लिखा था कि भले ही लिनेट की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके सारे कारोबार को संभालोगे, ना कि उसका पति। जो सुनकर एंड्रयू हैरान रह जाता है। हरक्यूल आगे रिवील करते कि तुम लिनेट के पैसों की हेरा फेरी करते थे, जो आज नहीं तो कल लिनेट को पता चल जाती, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया। जिस पर एंड्रयू हरक्यूल को बताता है कि मैं $1 मिलियन की पेंटिंग को ट्रांसपोर्ट करता हूँ और उन पेंटिंग्स की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा अपने पास ये बंदूक रखता हूँ। और ऐसा कहकर वो उन्हें अपनी बंदूक दिखाता है जो 0.45 कैलिबर की होती है। वो आगे ये भी कहता है कि यदि मुझे लिनेट को मारना ही होता तो मैं उसे इस बंदूक से मारता। अब इसके बाद आगे हम हरक्यूल को मिसिस बॉवर से पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहां हरक्यूल बॉवर्स के कपड़ों को देखकर कहते हैं कि आपके कपड़े 10 साल पुराने हैं और 10 साल पहले इन कपड़ों को अमीर लोग पहना करते थे, यानी कि आज से 10 साल पहले तक आप काफी अमीर हुआ करती थी। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि लिनेट के पिता अमीर को गरीब बनाकर खुद अमीर हुए, यानी कि आपके गरीब होने के पीछे की वजह उसके पिता है और इस बात का बदला लेने के लिए आपने लिनेट की हत्या की होगी। पर इससे पहले कि वो मिसिस बॉवर्स को कुछ और कहते, वहाँ लिनेट की गॉड मदर आकर हरक्यूल के सारे इल्जामों को खारिज कर देती है। तब हरक्यूल उन पर शक करते हुए कहते हैं कि लिनेट के मौत के बाद उसकी काफी सारे पैसे आपको मिलने वाले थे, इसलिए हो सकता है कि आपने उन पैसों के लिए उसे मार दिया हो। जिस पर गॉड मदर कहती कि मैंने कुछ समय पहले $1 मिलियन दान दे दिए और यदि मुझे पैसों का लालच होता तो मैं कभी भी इतने पैसे दान नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ कुछ गोताखोर के हाथ जैकलिन की वो बंदूक लग जाती है जिससे लिनेट की हत्या की गई थी, जिस बंदूक के साथ एक स्कार्फ और सफेद रुमाल भी होता है जिस पर खून लगा होता है। दरअसल ये रुमाल साइमन का था और इस पर खून इसलिए लगा था क्योंकि जैकलिन के द्वारा साइमन के पैरों पर गोली मारने के बाद उसने इसी रुमाल से अपने पैर को बांधा था जिससे उसका ज्यादा खून ना बहे। अब वहीं इस तरफ हरक्यूल सलोम से पूछताछ करते हुए कहते हैं कि एक बार लिनेट की वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ा था, तो क्या आप मुझे उस घटना के बारे में बता सकती हैं? जिस पर सलोम बताती कि ये बहुत पुरानी बात है, जब लिनेट
काफी छोटी थी और वो एक स्विमिंग पूल में तैरने आई थी, पर मुझे देखकर उसने अपने पिता से शिकायत कर दी कि मैं एक काली महिला के साथ स्विमिंग नहीं कर सकती, जिस कारण मुझे उस जगह से जाना पड़ा। पर यदि इन बातों से मैं लोगों की हत्या करने लगी तो इस दुनिया में हजारों गोरी महिलाओं की लाशों के ढेर लग जाएंगे। और तभी वहाँ रोजली आकर बताती है कि लिनेट अपने पिता के परवरिश के कारण गोरे काले का भेदभाव करती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने भेदभाव करना छोड़ दिया, बल्कि उसने खुद मुझसे दोस्ती की और मेरी दोस्ती बाकी गोरी महिलाओं से करवाई। जिसके बाद हरक्यूल का शक उन दोनों पर से हट जाता है, लेकिन उनके कमरे से जाने से पहले वे सलोम को उसकी टोपी हटाने को कहते हैं, जिस पर सलोम ऐसा ही करती है। और अब हम देखते हैं कि उसने अपने टोपी के नीचे एक छोटी बंदूक छिपाई होती है। यहाँ बचाव में सलोम कहती है कि इसे मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ। और तभी वहाँ यूफोमिया आकर लिनेट का चोरी हुआ हार दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे मेरे कमरे में मिला, यानी जिसने भी हार चोरी किया था उसने पकड़े जाने के डर से उस हार को यूफोमिया के कमरे में रख दिया था। फिर अगले सीन में हम बुक, यूफोमिया, रोजली, सलोम और हरक्यूल को देखते हैं, जहाँ हरक्यूल बुक को बताते कि मैं यहाँ किसी मकसद से आया था और वो मकसद ये कि मुझे तुम्हारी माँ यानी कि यूफोमिया ने इस बात की जांच करने के लिए कहा था कि क्या रोजली तुम्हारे लिए ठीक रहेगी या नहीं। और अब मैं पूरे दाव के साथ कह सकता हूँ कि रोजली तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए प्यार नहीं करती, बल्कि उसे तुमसे सच्चा प्यार है। दरअसल बुक और रोजली रिलेशनशिप में थे, लेकिन बुक की माँ यूफोमिया को रोजली पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हरक्यूल को इस बात की जांच करने की विनती की थी। जिसके बाद अब हम रोजलिन और हरक्यूल को देखते हैं, जहाँ रोजली हरक्यूल पर गुस्सा कर रही थी कि तभी उन्हें लुइस की लाश दिखाई देती है, जिसे पानी के अंदर से निकाला जा रहा था। बाद में डॉक्टर लुडविग उस लाश की जांच करके बताते हैं कि लुइस के गले पर एक छोटे चाकू से वार किया गया है। तब हरक्यूल अपनी थियोरी बताते हुए कहते हैं कि लुइस ने शायद लिनेट के कातिल को देखा होगा, पर उसने इस बात को सबसे छिपाया, जिसके बाद उसने लिनेट के कातिल को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया होगा, जिस कारण कातिल ने लुइस को ही रास्ते से हटा दिया। वहीं इन सब में बाकी लोग डॉक्टर लुडविग के मेडिकल इक्विपमेंट में एक छोटे चाकू को गायब देखते हैं, जो देखकर एंड्रू को लगता है कि डॉक्टर ने लिनेट और लुइस को मारा है, इसलिए वो डॉक्टर से मारपीट कर लेता है। जबकि हरक्यूल पास की दीवार पर खून की छींटे देखता है, जहां एक जगह खून की छींट नहीं थी, जो देखकर हरक्यूल समझ जाते हैं कि इस जगह पर कोई ऐसा शख्स खड़ा था जिसने लुइस की हत्या होते देखा था। और क्योंकि दीवार के पास वो इंसान खड़ा था, इसलिए दीवार के कुछ हिस्सों पर खून की छींटे नहीं पड़ी, क्योंकि वो छींटे उस इंसान के कपड़ों पर पड़ी होगी। अब ये समझते ही हरक्यूल अपने साथ साइमन को लेकर बुक से पूछताछ करते हुए पूछते हैं कि तुम्हारी जैकेट कहाँ है, जिस पर बुक उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन हरक्यूल समझ जाते हैं कि वो बुक ही था जो उस दीवार के पास खड़ा था जब लुइस की हत्या हुई, इसलिए खून के छींटे बुक के जैकेट पर पड़ गई, जिसे उसने नाइल नदी में फेंक दिया। जो सुनकर साइमन बुक से तेज आवाज में पूछता है कि लिनेट को किसने मारा, पर इससे पहले कि बुक कोई जवाब देता उसे गोली मार देता है, जिससे बुक की मौत हो जाती है। अब इस तरह अपने दोस्त को मरता देख हरक्यूल को बहुत बुरा लगता है, जबकि बुक की माँ यूफोमिया अपने बेटे की मौत के कारण बुरी तरह टूट जाती है। जिसके बाद हरक्यूल सभी को एक हॉल में बुलाते हैं, जहाँ वो यूफोमिया से पूछते हैं कि आपने अपने पेंटिंग में बुक की जैकेट को हरे रंग से क्यों रंगा है, जबकि उसने तो लाल जैकेट पहनी थी। इस पर यूफोमिया बताती कि मेरा लाल रंग चोरी हो गया था। जिसके बाद हरक्यूल रिवील करते हैं कि आपके लाल रंग को साइमन ने चोरी किया था, और जैकलिन ने साइमन के पैरों पर कभी गोली चलाई ही नहीं, पर साइमन ने अपने रुमाल से अपने पैरों को ढक लिया, जिसमें तुम्हारा ही लाल रंग था। वो आगे बताते कि जैसे ही रोजली और बुक डॉक्टर को बुलाने गए तो साइमन ने मौका देखकर जैकलिन की बंदूक से लिनेट की हत्या कर दी, और फिर वापस आकर अपने पैरों पर सच में गोली मार ली। वहीं उसे लिनेट के कमरे से बाहर निकलते समय लुइस ने देख लिया था, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिस कारण साइमन की प्रेमिका जैकलिन ने लुइस की हत्या कर दी। यानी कि साइमन और जैकलिन ने ही लिनेट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि वो उसके पैसे हड़पना चाहते थे।
रही बात बुक की, तो उसने लिनेट की लाश के पास से उस बेशकीमती हार को चुरा लिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने वो हार यूफोमिया के कमरे में रख दिया, क्योंकि उसकी माँ उसके प्यार को पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो भागकर शादी करना चाहता था जहाँ उसको पैसों की जरूरत पड़ती, और ये हार उसे अच्छे खासे पैसे दिला सकती थी। फिर हरक्यूल आगे बताते कि साइमन ने बुक से तेज आवाज में कातिल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वो तेज आवाज करके जैकलिन को इशारा कर रहा था कि वो बुक को गोली मारे, और जैकलिन ने ऐसा ही किया। जो सुनकर साइमन कहता है कि तुम कहानी बना रहे हो और तुम्हारी इन बातों का कोई आधार नहीं है। तब हरक्यूल अपनी बात को साबित करने के लिए वो साइमन की वही रुमाल दिखाते हुए कहते हैं कि यदि इसमें खून लगा होता तो अब तक वो खून ब्राउन कलर का हो जाता, जबकि रुमाल अब भी लाल रंग की है, क्योंकि इसमें तुम्हारा खून नहीं बल्कि यूफोमिया का लाल रंग था। अब बुरी तरह से फंसने के बाद साइमन और जैकलिन इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने ही लिनेट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन जैकलिन को कभी भी लिनेट के पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि वो साइमन था जो उसके पैसे चाहता था। इसलिए उसने जैकलिन को इस बात के लिए राजी किया, जबकि प्यार में पागल जैकलिन इस बात के लिए राजी हो गई। वहीं जैकलिन और साइमन अब समझ चुके थे कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे, यानी कि अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। इसलिए वो साइमन को अपने गले लगाकर उसे कुछ इस तरह से गोली मारती है कि वो गोली साइमन के शरीर से होते हुए उसके भी आर पार हो जाती है, जिससे उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम हरक्यूल को सलोम का सिंगिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरक्यूल उसे पसंद करने लगा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।